अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? स्टूडेंट्स आज है हमारा लेक्चर नंबर 24। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने 23 लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो देख लें। जब तक वो नहीं देखेंगे उन्हें इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो जैसे कि आपको 23 लेक्चर में मैंने बताया था यूजुअल मैट्रिक स्पेस के बारे में, ये वाली मैट्रिक स्पेस के बारे में आज हम इसी के अबाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस बेसिकली है कि हमारे पास एक एक्स जो है वो आर के इक्वल है, रियल नंबर के इक्वल है, और उसे डिफ़ाइन हम इस तरह करेंगे और हम इसके हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी। तो अब हमने इसे शो करवाना है कि आर और डी जो है वो मैट्रिक स्पेस हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की थी हमने उसे इसमें वैलिड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो नॉन नेगेटिविटी की थी। रिमेंबर कि जो ज़ीरो है एक्स और वाई है जो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी फ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने ये देखा है कि जो एक्स वाई है वो इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू वाई है। फिर हम इसे कन्वर्सली करेंगे, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फिर ब्रैकेट के साथ करेंगे तब भी ज़ीरो, और फिर जब हम डिस्टेंस के साथ करेंगे तब भी ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। इज़ इट क्लियर? फिर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्लेक्सिव की। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा, एज इट इज़ डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। अब हम डी ऑफ एक्स वाई तो हमारे पास ये है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी कैसे बनेगी। ठीक है, ये कैसे बनेगी, तो हम इसी को उल्ट कर लेते हैं। माइनस वाई इधर ले आते हैं, माइनस वाई इधर ले आते हैं, माइनस एक्स उधर ले जाएंगे, माइनस उधर ले जाएंगे। जब हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तब आपको पता है कि जिस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता वो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो ये -1 आ गया। अब हमारे पास ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है जब दो वैल्यूज़ होंगी तो वो अलग-अलग हम लिख सकते हैं। इसी तरह हमने ये इन्हें अलग-अलग लिख ली है, और ज़ीरो हमेशा 1 जो है -1 वो ज़ीरो से छोटा है, तो इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देंगे और फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो है इसके इक्वल है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गई? अगर नहीं कुछ समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हमने पिछले लेक्चर में 23 लेक्चर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने नहीं वो लेक्चर लिया तो मैं आपको बार बार कहूँगी वो लेक्चर प्लीज़ पहले ले लें, क्योंकि ये आगे सारे लेक्चर्स आई थिंक 26 to 27 तक हमारे ये लेक्चर सारे इन 4 प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस कर रहे हैं। तो पहले 23 लेक्चर ले लें देन आगे स्टार्ट करें। ओके, तो इसमें हमने देखना है कि इक्वलिटी हमने कैसे प्रूव करनी है। जैसे हमने ये उसमें तो देखा, हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने -z और +z को ऐड करना है। हमने ऐड कर लिया। अब जैसे ये ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ये वाली a b इंटू बी, तो वैसे ही ये प्लस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस तरह इसे करेंगे x माइनस z और प्लस z माइनस, इसे हम अलग इस प्रॉपर्टी के तहत हम अलग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इस प्रॉपर्टी के तहत हम इन्हें अलग करके लिखेंगे, और फिर जब अलग करके लिख लिया सेपरेट करके लिख लेंगे तो फिर इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे ऐसे, और फिर ये हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रूव हो जाएगा। ओके, दैट इज़ क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमने यूजुअल मैट्रिक R2 को प्रूव करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ P1 इज़ दिस एंड P2 इज़ दिस बिलोंग्स टू R का स्क्वायर, रियल नंबर्स का स्क्वायर, देन शो हमने ये करना है कि D P1 P2 इज़ इक्वल टू दिस और इन अ मैट्रिक स्पेस। तो हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमने इसे देखा है और इसे प्रूव किया है। जो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो, नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने इसे बारी बारी प्रूव करना है। फर्स्ट हमारे पास नॉन नेगेटिविटी है।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x1 + x2 का स्क्वायर प्लस y1 + y2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, तो हमने अभी से स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है। तो हमारे पास ये क्या है, पहले हमने x1 - x2 का होल का स्क्वायर लिख लिया ग्रेटर दैन 0, फिर y1 y2 ग्रेटर दैन होल का स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अंडर रूट ले लेंगे और फिर ये हमारे पास इक्वल टू 0, सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में था एज़ इट इज़ ये सेम हमारे पास वैसे ही आ गया। इज़ इट क्लियर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेप जहाँ पे हमने इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव में प्रूव करने के लिए भी एज़ इट इज़ ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे, d × P1 P2 = 0 होल इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे सेपरेट प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद यहाँ से देखें, ये प्रूव करने के बाद x1 = x2 y1 = y2 और ये जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो P1 = P2। ये भी रिफ्लेक्सिव हमारे पास प्रूव हो गया और सिमेट्रिक भी एज़ इट इज़ ऐसे ही होगा। सिमेट्रिक हमने क्या पढ़ा था, AB = BA। ठीक है, तो हमने d P1 P2 = ये क्वेश्चन लिख लिया हमारे पास। ठीक है, = हमने सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए P1 P2 = d P2 P1 के प्रूव इक्वल करना है। तो ये हमने x2 पहले लिख लेंगे -x1, इसकी वैल्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे ताकि ये हमारे पास इक्वल आ सके, लाइक दिस, इसके इक्वल आ सके और ये हमने प्रूव कर लिया है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया था। इसके कुछ केस बना देंगे। P1 P2 ग्रेटर दैन इक्वल दैन P1 P3 + P3 P2। केस 1 में हम ये करेंगे कि इफ़ P1 P2 P3 आर कोलिनियर, ऑल पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। अगर एक ही पॉइंट पे हैं तो ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट में हम ये कहते हैं केस में कि अगर ये पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो P1 P2 लेस देन होगा P1 P3 से प्लस P3 P2 से। कंबाइनिंग हम करेंगे वन इक्वेशन को, केस 1 को और केस 2 को, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन और इक्वल देन, और ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस क्लियर हो गया। इज़ इट क्लियर। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।